आज हम नज़्म हवा चली के सवालात हल करेंगे। नज़्म का पहला सवाल है, परिंदे अपनी उड़ान कैसे भरते हैं? उड़ान उड़ने को कहते हैं। उड़ान भरना यानी उड़ना। तो परिंदे कैसे उड़ते हैं? आइए देखते हैं कि हमने नज़्म में क्या पढ़ा था। नज़्म के इस हिस्से में हमने पढ़ा था कि चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, और इससे पहले हमने पहले शेर में पढ़ा था, पड़ जाए इस जहां में हवा की अगर कमी, यानी अगर इस दुनिया में हवा की कमी हो जाए तो चिड़ियों में उड़ान की ताकत यानी उड़ने की ताकत ना रहे। तो चिड़ियाँ सारी अपनी उड़ान हवा के ज़रिए भरती हैं, हवा से भरती हैं। तो आइए इसको अपने लफ्ज़ों में जवाब के तौर पे लिख लेते हैं। परिंदे अपनी उड़ान, कुछ हिस्सा सवाल में से लेंगे, कैसे को काट देंगे और इसकी जगह पर लिखते हैं परिंदे अपनी उड़ान हवा के ज़रिए, और फिर लिखेंगे भरते हैं, और आखिर में से सवालिया निशान भी हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आप भी लिखिए, परिंदे अपनी उड़ान, और यहाँ कैसे की जगह मैं लिख देती हूँ हवा के ज़रिए या हवा की मदद से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हवा की मदद से, और उसके बाद भरते हैं, और उसके बाद सवालिया निशान की जगह ख़त्मा का निशान लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जवाब लिखते हुए हम सवालिया निशान नहीं लगाते, ख़त्मा का निशान लगाते हैं जहाँ पर जवाब ख़त्म हो जाता है। परिंदे अपनी उड़ान हवा की मदद से भरते हैं। आइए दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। सुबह की हवा कैसी होती है? आइए नज़्म में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था, होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, यानी सुबह की हवा कैसी होती है? ठंडी होती है। तो आइए इसको अपने जवाब में लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा सवाल में से लेंगे, सुबह की हवा कैसी को काट देंगे। यहाँ पर मैंने लिख लिया सुबह की हवा, उसके बाद मैं लिख देती हूँ ठंडी। अभी हमने नज़्म में यही पढ़ा है ना कि सुबह की हवा ठंडी होती है। ठंडी लिखने के बाद मैं होती है उसी तरह लिख दूँगी, और आखिर में सवालिया निशान के बजाय ख़त्मा का निशान लगा दूँगी, क्योंकि आप जानते हैं हम जवाब में सवालिया निशान नहीं लगाते बल्कि ख़त्मा का निशान लगाते हैं। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। नज़्म के मुताबिक बाग के दरख्त क्यों सरसब्ज हैं? चलिए आइए देखते हैं हमने नज़्म में क्या पढ़ा था। नज़्म के इस हिस्से में हमने ये पढ़ा था, सरसब्ज हों दरख्त ना बागों में तुझ बगैर, और यहाँ पे तुझ से मुराद है हवा। तो यानी बागों में दरख्त हवा के बगैर सरसब्ज नहीं होते। तो इसका ये मतलब हुआ कि बागों में दरख्त हवा की वजह से सरसब्ज हैं। आइए इसको अपने जवाब में लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा हम सवाल में से लेंगे। हम लिखेंगे नज़्म के मुताबिक बाग के दरख्त, यहाँ तक लिखने के बाद हम क्यों को काट देंगे। चलें पहले यहाँ तक लिख लेते हैं। नज़्म के मुताबिक बाग के दरख्त किस वजह से सरसब्ज है? अभी हमने क्या पढ़ा था? हवा चलने की वजह से। तो यहाँ पे क्यों की जगह मैं लिख देती हूँ हवा चलने की वजह से, और उसके बाद सवाल में से सरसब्ज हैं इसी तरह से मैं जवाब में लिख देती हूँ, और आखिर में सवालिया के निशान की जगह ख़त्मा का निशान लगा देती हूँ। तो इस तरह हमारा जवाब बना, नज़्म के मुताबिक बाग के दरख्त हवा चलने की वजह से सरसब्ज हैं। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगर दुनिया में हवा कम पड़ जाए तो क्या होगा? आइए देखते हैं कि हमने नज़्म में क्या पढ़ा था। नज़्म के इन दोनों शेरों में हमने पढ़ा था, पड़ जाए इस जहां में हवा की अगर कमी,
یعنی اگر اس دنیا میں ہوا کم ہو جائے چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی، یعنی کوئی جانور اور کوئی آدمی زندہ نہیں بچے گا۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، یعنی چڑیا اڑ نہیں سکیں گی۔ پھر کائیں کائیں ہو نہ غٹر ہوں نہ چہ چہے، اور ہمیں کسی پرندے کی آواز نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہوا نہیں ہوگی تو سب پرندے بھی مر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں ہوا کم ہو جائے تو کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسان اور کوئی بھی پرندہ زندہ نہ رہے۔ تو آئیے اسی بات کو اپنے جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں۔ شروع میں کچھ حصہ ہم سوال میں سے لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہوا کم پڑ جائے تو کیا ہوگا کو کاٹ دیں گے، تو تک ہم سوال میں سے حصہ لیں گے اور اس کے بعد اپنا جواب لکھیں گے۔ پہلے سوال والا حصہ لکھ لیتے ہیں، آپ بھی لکھیے۔ اگر دنیا میں ہوا کم پڑ جائے تو کوئی جانور، انسان اور پرندہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح ہم نے آخری سوال کا جواب بھی لکھ لیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہوا کم پڑ جائے تو کوئی جانور، انسان اور پرندہ زندہ نہیں رہے گا۔ آج ہم نے نظم ہوا چلی کے سوالات حل کیے ہیں۔